ये विशाल मगरमच्छ 99 सालों से गहरी नींद में था, लेकिन आज कुछ शरारती बच्चों की वजह से वो पूरी तरह जाग गया। इस वक्त वो बेहद भूखा और प्यासा था। उसकी लाल लाल आंखें सामने खड़े इंसानों को घूर रही थी। शुक्र है वहाँ के स्थानीय आदिवासी वक्त पर पहुंच गए। उन्होंने किसी तरह उस विशाल मगरमच्छ का ध्यान अपनी ओर खींचा, मगर इसी वजह से मगरमच्छ ने उसे दुश्मन मान लिया। अब शुरू हुई एक जानलेवा रेस। अगर दौड़ में एक पल की भी देरी होती तो वो सीधे उस दरिंदे का शिकार बन सकता था। वो आदिवासी बचपन से अपने कबीले का सबसे तेज धावक रहा था, फिर भी वो अब पकड़ा ही जाने वाला था। 2 टांगों वाले भला 4 टांगों वाले से कैसे तेज भाग सकते हैं, वो भी जब वो जीव कोई साधारण मगरमच्छ नहीं बल्कि एक म्यूटेंट था, जिसकी रफ्तार और ताकत किसी भी आम जानवर से कई गुना ज्यादा थी। आखिरकार वो उसे एक संकरे पहाड़ी घाटी में ले आया, जहाँ एक विशाल जाल पहले से बिछा हुआ था। जैसे ही मगरमच्छ नजदीक पहुंचा, आसमान से एक रस्सी लटकी और छोटा आदिवासी फुर्ती से उस पर चढ़ गया। मगरमच्छ ने जोरदार काटने की कोशिश की, मगर वो खाली चबा गया। इससे वो आग बुला हो उठा। उसने गुस्से में सिर घुमाकर पहाड़ की तरफ जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन उसका स्वागत हुआ आदिवासियों के सैकड़ों बर्छियों से, जो बारिश की तरह उस पर बरसने लगे। वो चाहकर भी उनका सामना नहीं कर सका। आखिरकार उसे गहरे समुद्र में कैद कर दिया गया, जहाँ वो एक बार फिर लंबे समय तक सोता रहा। पर तुम ये मत समझना कि इन मामूली बर्छियों से उसे चोट लगी थी। आदिवासी कबीले को तंत्र मंत्र में महारत थी। उनके हथियारों पर तांत्रिक जहर लगाया गया था, जिसने मगरमच्छ के शरीर को ही बदल डाला। ये जहर इतना ताकतवर था कि उसने मगरमच्छ को बिना खाए पिए जिंदा रखा, नींद में भी जिंदा और ताकतवर। मगर वक्त के साथ वो जहर भी बेअसर होने लगा और एक दिन मगरमच्छ फिर से जाग गया। वो पागलपन की हद तक गुस्से में था। समुद्र की गहराई से निकलते ही वो तबाही मचाने निकल पड़ा। इस बार उसका एक ही लक्ष्य था, आदिवासी कबीले का सफाया। लेकिन इंसानों को पहले से अंदाजा था कि वो वापस आ सकता है। उन्होंने सैकड़ों ड्रोन हमिंगबर्ड्स उसके पीछे भेज दिए, मगर ये हल्के फुल्के हथियार उसके लिए सिर्फ खरोंच के बराबर थे। उसके सिर पर एक सिग्नल डिवाइस लगाया गया था, जो जैसे ही उसकी जान में हलचल आती सतर्कता का सायरन बजा देता। मशीन गनें उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी, लेकिन रॉकेट लॉन्चर्स की ताकत घातक थी। अब 100 साल बाद की दुनिया बदल चुकी थी। मगरमच्छ तेजी से समुद्र की ओर भागा। भले ही उसका दिमाग अब भी धुंधला था, पर वो जानता था इन हथियारों का मुकाबला उसके शरीर से नहीं हो सकता। अब सीधे टकराने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने जलमार्ग से हमला करने की योजना बनाई। कोई भी उसकी बदले की आग को नहीं बुझा सकता था। जैसे ही वो समुद्र में उतरा, वो किसी जल ड्रैगन की तरह दिख रहा था। उसके घाव पल भर में भरने लगे और उस पर चढ़े जहर के असर से उसमें एक और नया बदलाव आ गया। कुछ दिनों बाद वो अपने पहले निशाने पर पहुंच गया, वो बंदरगाह जहां उसे सबसे पहले चोट पहुंची थी। एक विशाल जहाज को उसने सिर से धक्का मारकर पलट दिया। यही से उसने जमीन पर कदम रखा, क्योंकि ठीक 100 साल पहले यही वो जगह थी जहां आदिवासी लोग बाहरी आक्रमणकारियों के हाथों मारे गए थे। अब वहां इंसानों ने अपने शहर बसा लिए थे, लेकिन उस सफेद मगरमच्छ के दिल में वही पुरानी नफरत अब भी जल रही थी। वो बदला लेना चाहता था, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मगर जमीन पर चलना आसान नहीं था। हजारों हथियार अब उसकी तरफ ताने जा चुके थे, पर अब उसका शरीर और भी मजबूत हो चुका था। उसने कसम खाई इस जगह को पूरी तरह मिटा देने की। वो अपने पंजे से इंसानों को रौंदता गया। एक महाविनाशकारी युद्ध अब टल नहीं सकता था। तुमने मुझे 100 साल तक कैद में रखा, अब मैं तुम्हारे शहर को तबाह करके अपनी नफरत